हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में पार्ट 3 को करेंगे, जिसमें हम लोग इससे पहले के 150 तक कर चुके हैं। उसके आगे का आज हम लोग देखेंगे और आज हमारा यह चैप्टर भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यह कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो के ओर चलेंगे। फिलहाल आज के लिए ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है, यानी कि अब हम लोग केंद्र से राज्य की तरफ आ चुके हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में है कि किन व्यक्तियों को राज्यपाल बनाया जाएगा, कौन बनाएंगे, तो राष्ट्रपति बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 161। इसमें हम लोग राज्यपाल द्वारा दंडादेश के निलंबन या लघुकरण करने की शक्ति, अर्थात यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सजा सुनाते हैं तो राज्यपाल उसे माफ कर सकते हैं या उसके सजा को कम कर सकते हैं। हालांकि राज्यपाल जो है वो फांसी की सजा को नहीं रोक सकते हैं। ये पद जो है अभी भी राष्ट्रपति को ही ये शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिया गया दंड है उसको खत्म कर सकते हैं या फिर उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग 164। अनुच्छेद 164 उसका 1 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। हर प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होती है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है जो राज्य में होते हैं। अनुच्छेद 165 है राज्य का महाधिवक्ता। जैसे केंद्र सरकार के, भारत सरकार के एक महाधिवक्ता होते हैं, वैसे ही राज्य के लिए भी महाधिवक्ता पद होता है जो राज्य सरकार को यह सलाह देती है कि कौन सा विषय संविधान के अनुसार, कौन सा कानून संविधान के अनुसार है और कौन सा कानून संविधान के अनुसार नहीं है। तो यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 165 में कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग अनुच्छेद 169 में। इसमें कि राज्य में विधान परिषद का सृजन। विधान परिषद, देखिए विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधान सभा और विधान परिषद, जो कि विधान परिषद अभी वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है। तो राज्य में विधान परिषद के सृजन के बारे में, यानी कि नए विधान परिषद को बनाने के बारे में अनुच्छेद 169 में दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 174। यह राज्यपाल द्वारा विधानमंडल का सत्र बुलाने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। देखिए यहाँ पे विधानमंडल लिखा हुआ है, मतलब विधानसभा के सत्र को बुलाया जाएगा किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, और विधानसभा को विघटित भी किया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 200 जिसमें है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना या नहीं देना या राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास सुरक्षित रखना। इसका मतलब है कि राज्यपाल के पास जब विधानमंडल से कोई भी विधेयक पारित होकर आती है राज्यपाल के पास सिग्नेचर के लिए, तो इसका मतलब है कि राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, और वह राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे अपने पास सुरक्षित भी रख सकता है, यानी वीटो पावर भी यूज कर सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 213 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जैसे 1, 2, 3 में क्या था, केंद्र सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 2, 1, 3 में क्या है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अर्थात अगर विधानमंडल सत्र में नहीं है तो उस वक्त राज्यपाल जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय। राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह प्रत्येक राज्य में होती है। कहीं कहीं पे क्या है कि 2 राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। उसके बाद अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। अब चूंकि उच्च न्यायालय है तो वहां न्यायाधीश भी होंगे, तो उसकी नियुक्ति जो होगी वो अनुच्छेद 217 के आधार पर होगी। आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय का रिट जारी करने की शक्ति। अगर किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार की अवहेलना होती है, यानी उसकी मौलिक अधिकार को छीना जाता है, अगर किसी नागरिक को मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है तो उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो उसे वंचित कर रहे हैं उसके मौलिक अधिकार से, उसको
रिट जारी कर सकती है, जिसमें परमादेश, उत्प्रेषण, ये सब रिट्स आती हैं। यह अनुच्छेद 226 के तहत होती है राज्य में। उसके बाद 239 का ख, जिसमें कि पंचायत का गठन के बारे में बताया गया है कि पंचायत का गठन किस तरह से होगा, उसमें मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, पंच होंगे, इन बारे में। अनुच्छेद 243 का थ में लिखा गया है नगर पालिका का गठन। जिस तरह से गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत का गठन होता है, ठीक उसी तरह से अनुच्छेद 243 के तहत नगर पालिका का गठन शहरों में होता है। उसके बाद अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 में लिखा है कि राज्य सूची के विषय में के राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अगर कोई विषय राज्य सूची में है, लेकिन अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार से, संसद से अनुरोध करती है कि वह उस विषय पर कानून बनाए, तो यह कानून बनाने की जो संसद की शक्ति है राज्य सूची के विषय में, यह अनुच्छेद 249 के तहत है। अनुच्छेद 312 कहता अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 के तहत जो है निर्माण किया गया, जिसमें IAS, IPS ये सब आते हैं। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया है, यानी कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक आयोग का निर्माण किया गया है। यह है अनुच्छेद 338 के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 338 का क, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 में अनुसूचित जाति आयोग और 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये जो है उसके बाद के बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 352। यह राष्ट्रीय आपात जब देश में लगाई जाती है तो उसके बारे में है। और ये कब लगाई जाती है, तो युद्ध के समय, किसी दूसरे देश से युद्ध हो, या बाह्य आक्रमण, कोई विदेशी आक्रमण हो, या सशस्त्र विद्रोह, यानी देश के अंदर हथियार के साथ अगर विद्रोह होता है तो उस केस में राष्ट्रीय आपात को लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 जो है, यह राज्य में राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाते हैं, यानी कि जो वहां की सरकार है वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर पाती है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल। अगर देश में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाए, देश की आर्थिक स्थिति सुरक्षित ना हो, तो उस दौरान वित्तीय आपातकाल लगाए जाते हैं। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ये बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 368, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था, कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति, यानी कि यदि संविधान में कोई कानून है जो आज के वर्तमान के समय में उपयुक्त नहीं है, तो उसे हटाया जा सकता है, या यदि कोई ऐसा कानून, मतलब ऐसा विधेयक लाया जाए जो राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है, तो उसमें संविधान में जोड़ा भी जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 368 के तहत आती है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों, हम लोग ये जो है भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद चैप्टर था, इसको हम लोग पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। इसके 3 वीडियो हैं। अगर आप बीच से देखेंगे तो हो सकता है आपको नहीं समझना है, इसलिए इसके शुरू से वीडियो देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और इस तरह से आपको ये सभी याद हो जाएगी देखते देखते। अगर आप याद करना चाहेंगे तो अच्छी तरह से याद नहीं होगी, फिर भूलेंगे, इसलिए इसको बार बार देखिए ताकि ये आपके दिमाग पे बना रहे और आप एग्जाम में लिख सके। अगर क्वेश्चंस आती हैं तो आप सही टिक कर सके। तो इसी के साथ ही आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम और आगे वीडियो बना सकें। इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। प्रस्तावना जो कि भारतीय संविधान के प्रथम पेज पे है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आराम से पढ़ते रहिए, मजे से वीडियो को देखिए और इस तैयारी को अच्छे से कीजिए। थैंक यू।